नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाईवे अलाइनमेंट एंड इट्स सर्वे। ठीक, तो हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है और इसके सर्वेज कैसे करते हैं, ठीक है, वो अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कि हाईवे अलाइनमेंट होता क्या है। ठीक है, तो हाईवे अलाइनमेंट क्या होता है, सेंटर लाइन की पोजीशन होती है ग्राउंड पे। किसी रोड के लिए सेंटर लाइन की पोजीशन ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड अलाइनमेंट। So the position और layout of center line of the highway on the ground is called alignment। ठीक है, ग्राउंड पे सेंटर लाइन की पोजीशन क्या कहलाती है, अलाइनमेंट। इट इंक्लूड्स स्ट्रेट पाथ, हॉरिजॉन्टल डेविएशन एंड कर्व्स। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए एक सीधा हो गया, कुछ डेविएशन आ गया तो कर्व्स दे दिया। ठीक है, अगर ग्राउंड अनड्यूलेटेड है, लेवल इक्वल नहीं है, तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग उसमें कुछ कर्व्स देने पड़ेंगे, डेविएशन होगा, ये सब इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, अब इतना ज़रूरी क्यों है अलाइनमेंट, तो ज़रूरी इसलिए क्योंकि अगर अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। जैसे कि ड्यू टू इम्प्रॉपर अलाइनमेंट द डिसएडवांटेजेस आर इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीज इन मेंटेनेंस कॉस्ट, अगर कंस्ट्रक्शन महंगा पड़ेगा तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी महंगा पड़ेगा, इंक्रीज इन व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट and increase in accident cost। ठीक है, once the road is aligned and constructed it is not easy to change the alignment due to increase in cost of adjoining land and construction of costly structure। ठीक है, तो जैसे जैसे अलाइनमेंट गड़बड़ होता जाएगा तो वंस द रोड इज अलाइंड। अब एक बात और याद रखिए कि एक बार अगर रोड बन गया, उसका अलाइनमेंट फिक्स हो गया, तो उसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से ज़्यादा अगर उसका रीअलाइनमेंट करेंगे, उसको दोबारा से बनाएंगे, तब कॉस्ट ज़्यादा आएगा। क्योंकि जब हाईवे बनाते हैं तो हाईवे का जो बेस में होता है वहाँ पे अपन क्या करते हैं, कई बार इंक्रीमेंट कर देते हैं, डिक्रीमेंट कर देते हैं। सॉरी, अगर मान लीजिए खड्डा है तो वहाँ पे अपन फिलिंग करेंगे, अगर ऊंचा है जैसे हिल है, कोई टीला है, तो वहाँ पे अपन उसकी कटिंग करेंगे। तो इस कारण से क्या होता है, जो एडजेसेंट सोइल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसको वापस से उसी शेप में लाना वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो अलाइनमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स है रोड्स की। देखिए अलाइनमेंट कितना सीधा है। ठीक है, देखिए कितना सीधा, डेविएशन नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा था कि कॉस्ट इंक्रीज कैसे हो जाती है। जैसे अपन ने यहाँ पे फिल किया, देखिए तो यहाँ पे जो एडजस्टेंट लेयर है वहाँ पे अपन क्या करती है, इसको कटिंग करती। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस सेंटर लाइन को अगर यहाँ पे शिफ्ट करना है तो अपन को यहाँ से उठा के यहाँ डालना पड़ेगा, तो कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से रीअलाइनमेंट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, अब अलाइनमेंट की कुछ बात मैंने बताए थे कि अलाइनमेंट में क्या हो सकता है, तो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, देखिए जैसे स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद में इसमें डेविएशन हो जाता है तो कर्व्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डेविएशन के क्या हो सकते हैं, उसमें कर्व भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाता है उसमें, ठीक है, और ये अंडुलेशन रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि देखिए जहाँ पे ये अंडुलेशन रहता है तो यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऊपर नीचे हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसके लिए अपन को थोड़ा बहुत सूटेबल कर्व देना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, जो रनिंग व्हीकल होगा इसके ऊपर उसको डिस्कम्फर्ट होगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है अलाइनमेंट। अब रिक्वायरमेंट ऑफ द हाईवे अलाइनमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है अलाइनमेंट के लिए, तो उसके 4 रिक्वायरमेंट मोस्ट होता है। सबसे पहले होता है कि शॉर्ट अलाइनमेंट होता है, वो शॉर्ट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लेस यहाँ पर है, ठीक है, और बी यहाँ पर है। ठीक है, तो इनके बीच में जो अलाइनमेंट होगा वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेट लाइन का। ऐसा नहीं है कि ऐसे घूम के आएगा। ठीक है, अलाइनमेंट तो ये भी हो सकता है, आप कर्व दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन जो अलाइनमेंट की सबसे बेसिक नीड होती है वो रहती है कि शॉर्टेस्ट, सबसे ज़्यादा शॉर्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रैवल होता है वो अलोंग द अलाइनमेंट होगा, और अपन ये चाहते हैं कि जो ट्रैवल हो वो कम से कम हो, दूरी तय करने में जो समय लगेगा वो कम से कम लगे। ठीक है, ईजी होना चाहिए, ट्रैवल करने के लिए ईजी होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए ईजी होना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए ईजी होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, अनसेफ नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें शार्प कर्व्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकल होना चाहिए, कि जो कंस्ट्रक्शन में जो लागत आएगी वो कम से कम होनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन के बाद में जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो भी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है शॉर्ट। तो डिजायरेबल टू हैव अ शॉर्ट अलाइनमेंट बिटवीन 2 टर्मिनल स्टेशन। अभी मैंने आपको बताया कि 2 स्थानों के बीच में दूरी कम से कम होनी
चाहिए, ठीक है, तब तो ये यूज़फुल रहेगा, अदरवाइज नॉन यूज़फुल हो जाएगा। उसके बाद में आता है ईजी टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस द रोड विथ द मिनिमम प्रॉब्लम, ऑल्सो ईजी टू ऑपरेट द व्हीकल। मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्शन करने में उसको इतना आसान नहीं रहेगा, उसकी मेंटेनेंस उतना आसान रहेगा, और जो ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ द व्हीकल है वो भी कम से कम रहेगा, और ऑपरेशन ऑफ द व्हीकल भी बहुत आसानी से हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है सेफ़। देखिए सेफ से टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है, अनसेफ नहीं होना चाहिए। शॉर्टेस्ट हो तो भी कोई बात नहीं, इजी हो तो कोई बात नहीं, अनसेफ नहीं होना चाहिए सबसे, क्योंकि जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेफ इनफ टू फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ नेचुरल हिल स्लोप्स, एम्बैंकमेंट एंड कट स्लोप्स, आल्सो सेफ फॉर ट्रैफिक ऑपरेशन, ठीक है। तो मतलब वो बनाने के लिए आसान भी होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए, मेंटेनेंस भी उसका सेफ़ हो सकता है। ऐसा नहीं कि कल को मेंटेनेंस करते समय दिक्कत आए, लेकिन सबसे मोस्ट क्या है, ट्रैफिक ऑपरेशन के लिए सेफ़ होना चाहिए, ठीक है। उस पर जो ट्रैवल कर रहा है इंसान, उसकी जान को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। खतरा कब होगा, जब आप साफ कस दे दोगे, किसी एज पे बना दोगे, तो क्या होगा, व्हीकल टोपल हो जाएगा, उसके क्रॉस स्लोप ज़्यादा दे दोगे, तो ये सब क्या करते हैं, सेफ़ होना चाहिए। उसके बाद में इकोनॉमिकल, सबसे लास्ट रिक्वायरमेंट रहती है इकोनॉमिकल, ठीक है। जब आपके पास इजी हो गया, शॉर्ट हो गया एंड सेफ हो गया, उसके बाद में आते हैं इकोनॉमिकल, कि इसकी कॉस्ट भी कम से कम लागत होनी चाहिए इन तीनों रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद में। तो टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट शुड बी मिनिमम। अगर मिनिमम नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे तो आप कहीं अरबों खरबों रुपये खर्च कर दीजिए और आपको 5 किलोमीटर की रोड बनानी है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्टर्स कंट्रोलिंग, अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। सबसे आता है ओब्लिगेटरी पॉइंट, फिर आता है ट्रैफिक, ज्योमेट्री डिज़ाइन, इकोनॉमिक्स एंड अदर कंसिडरेशन। एडिशनल केयर इन हिल रोड्स आर स्टेबिलिटी, ड्रेनेज, ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ हिल रोड्स एंड रजिस्टिंग लेंथ। तो ये फैक्टर्स को अपन अभी थोड़ा एक्सपेंड करके एलोबरेट करके पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन जो प्लेन रोड रहता है उसमें पॉइंट आते हैं ओब्लिगेटरी पॉइंट्स, वो पॉइंट जिनको अपन को लेना ही लेना है, या कुछ पॉइंट जिनको अपन को टालना ही टालना है कि वहाँ से रोड नहीं बन सकती। फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। कोई पुराना मंदिर है, ठीक है, अपन उस मंदिर के ऊपर से रोड को नहीं निकाल सकते, तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, वैसे पॉइंट जिनको लेना ही लेना, जैसे मान लीजिए ए और बी टाउन है और यहाँ पे सी टाउन है, अपन को रोड निकालनी है सी बी के लिए, लेकिन अपन क्या चाहते हैं कि सी में से भी निकल जाए, तो ऐसे रोड, तो इसको लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। ट्रैफिक, अपन रोड का अलाइनमेंट वहाँ से करना पसंद करते हैं जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ए बी ये सी और यहाँ पे डी भी था, लेकिन डी क्या है, कस्बा तो है, लेकिन ऐसे नॉमिनल यूज़ का है कि वहाँ पे ना तो कोई इंडस्ट्रीज़ है ना कोई प्रोडक्शन यूनिट है, तो अपन वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आएगा। तो अपन क्या करेंगे, ट्रैफिक कहाँ से ज़्यादा निकलेगा, यहाँ से, सी से, तो अपन सी को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे एज़ कम्पेयर, जबकि डी को नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ट्रैफिक को भी कंसिडर करते हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, अच्छा अलाइनमेंट, अभी मैंने बताया अलाइनमेंट वहाँ से होगा जहाँ पे सेफ़ रहना चाहिए, जैसे हिल है या तो हिल को अवॉइड करना है या वहाँ से कट करके निकालना है, ये ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के ऊपर देखना है। इकोनॉमिक, अगर हिल की कटिंग में ज़्यादा कॉस्ट आ रही है तो अपन उसको अवॉइड करके पास में से निकालेंगे, ठीक है। अदर कंसिडरेशन भी होती है कि ड्रेनेज प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है, सेफ साइड डिस्टेंस है कि नहीं है। अगर हिल रोड्स की बात करेंगे तो उसमें स्टेबिलिटी, ड्रेनेज, ज्योमेट्रिक स्टैंडर्ड्स फॉर हिल रोड्स एंड रजिस्टिंग लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आता अपने ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स वो होते हैं जिनको या तो लेना ही लेना है या जिनको नहीं लेना है। तो ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स थ्रू विच अलाइनमेंट इज टू पास, एग्जाम्पल के लिए ब्रिज साइट, इंटरमीडिएट टाउन, माउंटेन पासेज, ये मैंने अभी बता दिया। कुछ पॉइंट्स या कुछ प्लेसेज ऐसे होते हैं जिनको अपन को अवॉइड करना ही करना है, वहाँ से रोड नहीं गुजर सकती, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल रिलीजियस प्लेसेज, कॉस्टली स्ट्रक्चर्स, अनसूटेबल लैंड, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब क्या एग्जांपल है किसके, ऑब्लिगेटरी पॉइंट्स के। तो जैसे अगर कोई मंदिर मस्जिद है तो वहाँ से नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर कोई टाउन है तो उसमें से अपन को लेना ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी मैंने इसका एग्जांपल आपको बता दिया। फिर आता है ट्रैफिक, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जैसे मान लीजिए दो टाउन्स को अपन को जोड़ना है, ठीक है, लेकिन दो टाउन के पास में दो टाउन और है सी और डी करके। अगर ट्रैफिक वॉल्यूम सी से होके ज़्यादा आता है, ठीक है, और डी से कम आता है, तो अपन किसको कनेक्ट करेंगे, सी को, ठीक है। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्विस शुड बी कैरिड आउट,
ओरिजिन और डेस्टिनेशन सर्वे में अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक को देखते हैं कि कौन से स्थान से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है और कौन से स्थान पे ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। एंड डिजायर लाइन्स, डिजायर लाइन क्या होता है, ओरिजिन ट्रैफिक लाइन में खींची जाती है जिसकी मोटाई ये रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पे ट्रैफिक फ्लो ज़्यादा है कि कम है। डिजायर लाइन्स आर बी ड्रॉन showing the trend of traffic flow. New road to be aligned should keep in view the desired lines, traffic flow pattern and future trends. जो नई रोड बनाई जाती है उसमें सबसे ज़्यादा तो डिजायर लाइन का ध्यान रखा जाता है कि जितनी ज़्यादा डिजायर लाइन की मोटाई है उतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक होगा, तो वहाँ से नई रोड बनना ही चाहिए। दूसरा पैटर्न कैसा है, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए वहाँ पे 4 प्लेसेज है, ए से जनरेट होकर सी डी और ई में बी में जा रही है, ठीक है, बी सी डी में जा रही है, तो अपन को देखना कि ज़्यादा कहाँ जा रहा है क्योंकि रोड वहीं कंस्ट्रक्ट होगा। दूसरा देखना कि फ्यूचर ट्रेंड क्या है, कि डेवलपमेंट किस एरिया का हो रहा है, जैसे बी में तो ज़्यादा जा रही है लेकिन मान लीजिए सी का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू डी के, तो जो फ्यूचर रोड बनेगी या फ्यूचर एक्सपेंशन होगा रोड का वो सी की तरफ होगा, तो अपन को उस हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें ध्यान रखने वाली होती है ट्रैफिक में। उसके बाद में आता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हम आपको आगे पढ़ाएंगे भी। तो ज्योमेट्री का मतलब हो गया उसमें अलाइनमेंट कैसा है उसका, उसके पास ग्रेडियंट कैसा है, ठीक है। डिज़ाइन फैक्टर्स सच एज ग्रेडियंट, रेडियस ऑफ द कर्व, साइड डिस्टेंस आल्सो गवर्न द फाइनल अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे। ग्रेडियंट शुड बी फ्लैट एंड लेस देन द रूलिंग ग्रेडियंट और डिज़ाइन ग्रेडियंट। Avoid sudden changes in side distance, especially near crossing. Avoid sharp horizontal curves. Avoid road intersection near bend, ठीक है। उसके बाद में आता है, तो ये डिज़ाइन का ही समझ लीजिए कि मतलब देखिए अगर किसी व्हीकल को चलना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी स्पीड, ठीक है। स्पीड के अकॉर्डिंग उसके बाकी ज्योमेट्री डिज़ाइन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको बताया था, या पहले जो लेक्चर था उसमें बताया था कि 120 kmph होता है वो रहता है एक्सप्रेस वेज के लिए, जबकि जो NH होता है या स्टेट हाईवे होता है उसके लिए 80 kmph की स्पीड रहती है, ठीक है। तो स्पीड में फ़र्क आ गया। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उसको उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस चाहिए कवर रुकने के लिए, या कह सकते हो उतनी ही ज़्यादा उसको रेडियस चाहिए घूमने के लिए, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो उसका रेडियस ऑफ द कर्व पर डिपेंड करता है, ठीक है। साइड डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे। ग्रेडियंट शुड बी फ्लैट एंड लेस देन रोलिंग ग्रेडियंट और डिजाइन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब हो गया ढाल, रोड में कितनी ढाल है, ठीक है। अवॉइड सडन चेंजेज इन साइड डिस्टेंस स्पेशली नियर क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के बाद में, क्रॉसिंग के पास में विजिबल डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अवॉइड शार्प हॉरिजॉन्टल कर्व्स, अवॉइड रोड इंटरसेक्शन नियर बैंड। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में आता है इकोनॉमी। अलाइनमेंट फाइनलाइज्ड बेस्ड ऑन द टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग इनिशियल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट। तो अलाइनमेंट को किस पे फाइनल किया जाता है, इनिशियल कॉस्ट कितना उसका, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा और व्हीकल कॉस्ट कितना आएगा, ये तीनों मिला के क्या होता है, इकोनॉमिकल होनी चाहिए। तो जो अलाइनमेंट होता है वो डिसाइड किया जाता है जिसमें इसकी कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है। फिर अदर कंसिडरेशन, ड्रेनेज कंसिडरेशन होता है, जैसे हिली रोड्स में मैंने बताया था आपको। पॉलिटिकल कंसिडरेशन होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर MLA रहता है C पे जगह और रोड निकालनी A से लेके B तक है, ठीक है। तो वो क्या अप्रोच लगाएगा कि जो रोड जा रही है, हाईवे जा रहा है या NH जा रहा है, वो मेरे गांव से होके निकले। सरफेस वाटर लेवल, हाई फ्लड लेवल्स, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, ये सब अपन को ज़रूरी होता है। आजकल तो ये कंपलसरी कर दिया है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा उसमें एनवायरमेंटल सर्वे करेंगे और उसका एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से नोट लेना पड़ेगा, यस लेना पड़ेगा कि इसको कंस्ट्रक्ट करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। टोपोग्राफिक कंट्रोल व्यूज़ होते हैं, ठीक है। टोपोग्राफिक में क्या आता है कि जैसे कहीं पे कोई नदी नाला तो नहीं है, कोई पहाड़ तो नहीं है कि नहीं है, जैसे फ्लड प्रोन एरियाज, मार्शी लो लाइंग लैंड विथ पोर ड्रेनेज, अनस्टेबल हिली फीचर्स, material and construction features, deep cutting should be avoided, earthwork to be balanced, quantities for filling and excavation, alignment should be preferably be through wetter soil areas to minimize pavement thickness, location may be near source of embankment and pavement materials। इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी हो गया, ड्रेनेज हो गया, ये अपन लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।